नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। मैं पीआर ढाका आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मुख्यतः 3 भर्तियों के बारे में, सीईटी, रीट और आपके थर्ड ग्रेड। दोस्तों, सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसका मुख्य आधार कोचिंग, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, और आपकी बुक्स, इन्हीं के बीच रहता है। बाकी स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी वगैरह आपकी है, वो बात की बात है। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट, आपके कंटेंट ही नहीं होगा तो आपकी स्मार्ट स्टडी से भी कुछ नहीं होना। और दोस्तों, ये ज्ञान स्रोत बुक के रिजल्ट है, इनकी बात अपन रोज़ करते रहते हैं। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि जैसे एलडीसी वाला जो भी है, ठीक है, अपना सेकंड ग्रेड का भी है, और कला संस्कृति और भूगोल दोनों का रिजल्ट पूरे राजस्थान में टॉप रहा है। और अपन पहले इस पे आते हैं, ठीक है, कोचिंग। दोस्तों, कोचिंग के लिए भी एक फिक्स टाइम होता है, ये चीज़ हम आपको हमेशा ध्यान रखना। जैसे आप कोचिंग कर रहे हो, अगर आपने कभी भी कोचिंग नहीं करी, ठीक है, पहले अपन ऑनलाइन की बात करते हैं। जहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अलग 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 फ़ायदे हैं और अलग अलग नुकसान भी है भाई, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन के। ऑनलाइन में आपके ये फ़ायदा है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आती है तो आप उसको स्किप करके जो आपको नहीं आती वो चीज़ आप भाई उसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ आपके अकॉर्डिंग चलती है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। इसका एक नुकसान ये है कि आप उसको, जैसे भाई डेली के 5 क्लास होती है, ठीक है, 5 आवर। ऑनलाइन में ये नुकसान होता है कि आप 5 लो तो लो, नहीं लो तो नहीं लो, आपके ऊपर है, आपकी इसमें कितनी इच्छा शक्ति है, उसी के ऊपर ऑनलाइन कोचिंग काम करती है। आप ले पाते हो या क्लास नहीं ले पाते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट है भाई, है ना। ऑफलाइन में एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे अगर 6 घंटे की क्लास होती है तो 6 घंटे तो आपको बैठा ही रहना पड़ेगा। और एक वो अलग चीज़ है, आप भाई कोचिंग जाओ या नहीं जाओ, पर यहाँ पे ये है कि आपको 6 घंटे तो कंटिन्यू, आपका मन है या नहीं है, अगर कोचिंग में आ गए तो आपको क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब इनका भी टाइम पीरियड है। अगर आप सीईटी की कोचिंग कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके पास टाइम भी नहीं कोचिंग के लिए। कम से कम आपके पास में 6 से 8 महीने तो होने ही होने चाहिए, ठीक है, कंप्लीट कोचिंग आप कर रहे हो। क्योंकि एक बार आप कोचिंग नोट्स लेके आ गए वो तो आपको याद भी नहीं होंगे। लिखने से ये थोड़ी मतलब कोचिंग वाले तो कोचिंग करवा देंगे, पर आपने कितना याद करा, सबसे बड़ी चीज़ ये है, ठीक है। तो सीईटी के लिए मेरे को लगता है कि भाई आपको कोचिंग के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट स्टडी पढ़ो तो सीईटी आप आराम से निकाल सकते हो। और ये उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, बाकी समझदार स्टूडेंट है उनको तो वैसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। रीड पर ही अभी समय है, आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको नहीं आता तो वो आप साथ साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो आप कोचिंग भी ऑनलाइन ऑफलाइन वो आपके ऊपर है भाई। थर्ड ग्रेड में भी अभी बहुत समय है, ठीक है। या कोई पीछे वाली जो आपने तैयारी करी है, आपका कुछ कोई पार्ट वीक है, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या प्रैक्टिस की बुक की अपन बाद में ऊपर आएंगे, पहले ये कोचिंग वाला है, ठीक है। पर कोचिंग से आप चाहे लेवल 1 है आपका या लेवल 2 है, कोचिंग से भी अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट हो, ठीक है, तो अगर इन पे आप बुक्स पे ज़्यादा जल्दी जाते हो तो वो आपके सिलेक्शन का मुख्य आधार बन सकता है। तो आप बोलोगे कैसे? बुक्स में क्या होता है कि एक प्रकार से आप खुद रीड करते हो तो हर चीज़ को समझ कर कि भाई कहीं मैं गलती तो नहीं कर दूँ, कहीं क्वेश्चन आए, आपको एग्ज़ाम की अप्रोच पता चल जाती है। कोचिंग में तो एक क्या है, फिक्स मैटर दिया जाता है, इतने महीने में आपको करना है भाई, ठीक है। बुक्स का यूँ रहता है कि चलो आपको ये चीज़ है कि इसमें से आपको पर्सन आ जाएगा, जैसे ज्ञान स्टोर की पुस्तक है। अब एलडीसी की एक किताब में 61 में से 56% आ गए, ठीक है, जो आपको कोचिंग वाला भी नहीं दे सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। और ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन एलडीसी में 10 में से 10 एक किताब में आ गए, ठीक है। और ऐसे ही आपको भूगोल में 49 में से 48%, ठीक है, 8% आपको एबीसीडी ग्रुप में आ गए। और वैसे ही 39 में कला संस्कृति में 37 क्वेश्चन। ये ज्ञान स्वरूप की पुस्तकें हैं। अगर आप लगता है कि आपने कोचिंग नहीं करी, अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, कैसा होता है ना कि आराम से राजस्थान जीके पढ़ सकता हूँ मैं, तो कंटेंट बता दो, टू द पॉइंट कंटेंट, कि जहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ये भाई मूल पुस्तकों पर आधारित है, जो आपका समय भी बचाएगा। और इनको आपको रिवीजन ज़रूर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप भाई रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। इनका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। एक बार आप पढ़ के एग्ज़ाम में जाओगे
तो हम तो बता देंगे कि भाई क्वेश्चन आ गए, पर आपको कई चीज़ें मिस कर दोगे। जैसे एलटीसी में हमने 10-10 बता दिए, पर आप क्या 10 में से 10 करके आ जाओगे? ठीक है, उसके लिए आपको 1 से 2 बार रिवीजन, एक बार पढ़ोगे तो 1 महीना लगेगा, सेकेंड टाइम आप 20 दिन में भी कर लोगे, और जैसे जैसे रिवीजन करोगे तो चीज़ें बढ़िया होती रहेगी। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, जैसे आप ज्ञान स्वरूप आप किसी भी भर्ती आरपीसी और अधीनस्थ बॉडी की हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बुक्स जैसे आपके पास राजस्थान जीके, ठीक है, तो आपके पास भूगोल ये पुस्तक दोस्तों होनी चाहिए। ठीक है, आरएस की कर रहे हो या किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, मैं एक पर्टिकुलर भर्ती का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर किसी की भी राजस्थान में तैयारी कर रहे हो तो ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लो। ठीक है, अगर ये आपकी पास होगी तो भूगोल और अर्थव्यवस्था वाला आपके पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके बाद आपके पास राजस्थान की कला संस्कृति पुस्तक होनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई सी भी भर्ती की आप तैयारी करो तो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप पढ़ते हो ना कि जब आपको लगता है कि मेरे को कोचिंग की नीड नहीं है, ये उन स्टूडेंट के लिए जो किताब को पढ़ सकते हैं कि उनको कोई भी नीड नहीं है, कि आराम से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये 2 किताबें तो होगी। और हिस्ट्री वाली पुस्तक है, जो अपनी हिस्ट्री वाली पुस्तक है, वो आपको 50 या 60 दिन, मतलब 2 महीने मान के चलो, 2 महीने में आपको पूरे राजस्थान मिल जाएगी। मतलब एक प्रकार से राजस्थान जी के किसी भी भर्ती के लिए आप ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन पुस्तक पढ़ सकते हो भाई। अब देखो क्या होता है कि छोटे एग्जाम के लिए मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे अपनी ये सीटी की पुस्तक है, ये 12th वाली है, एक प्रकार से एक ही पुस्तक, सारे नवीनतम टॉपिक और आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक, आपके वाक्य सहित है भाई। ठीक है, ये क्या है, ये वाक्य सहित एक में आपके ये सारे 10 टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो सारे आ गए इसमें। 200 में से 240 आपके 10+2 की है। ठीक है, मैं आगे दिखाऊं, ये आपके स्नातक वाली है, तो दोनों ये मार्केट में पूरे राजस्थान में उपलब्ध है भाई सीईटी के लिए। ठीक है, अब जैसे आपके पास समय मात्र मान के 1 से 2 महीने या 3 महीने है, तो आप इनको पढ़ो। इनमें से आपके 40%, 50%, 60% आपको कंटेंट आपको सीधा का सीधा मिल जाएगा। बस आपको चीज़ें अच्छे से याद करनी है कि ये चीज़ें आप इसमें लिखा हुआ है, इसको 1-2 बार आप भाई पढ़ लेना, तो सीईटी यहाँ से आपकी हो जाएगी। तो सीईटी जो 12th वाले स्टूडेंट है, या सीईटी की भाई अपन बात करें स्नातक वाले हैं, तो ये दोनों पुस्तक पढ़ सकते हो, इससे आपका काम बन जाएगा। आपको आगे तैयारी जैसे आपको करनी है, ठीक है भाई, मैं दिखा देता हूँ। आगे आपको तैयारी करनी है तो आपके पास कला संस्कृति की पुस्तक होनी चाहिए, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए। एक सेकंड, भूगोल मैंने आपको दिखाई दी, और ये रही भूगोल। ठीक है, और बाकी जैसे ये सेकंड ग्रेड की पुस्तक है, इनका जो रिजल्ट भी है, आधी बुक का हमने दे दिया है, आधी बुक का अभी काम चल रहा है, सर बिजी है, वो भी दे देंगे भाई। ठीक है, हर एग्ज़ाम में ज्ञान स्वरूप पुस्तक का जो रिजल्ट है दोस्तों, हम हर एक पुस्तक का रिजल्ट दे रहे हैं, जिससे जो ज्ञान स्वरूप पढ़ रहा है वो उनको अच्छे से याद हो कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आपको हूबहू परीक्षा में मिल जाएंगे। तो ये अपना आज का एक मुद्दा था कि आपको क्या आपके पास समय है और कहाँ आपको नीड है। कभी कभार क्या नीड नहीं होती दोस्तों। ठीक है, अब आपको कोचिंग की नीड नहीं है, ठीक है, अगर आप पुस्तक से काम कर सकते हो तो पुस्तक से आप करोगे, तो बाकियों से देखो, आप कोचिंग कर भी लोगे, एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ मैं, अगर आप कोचिंग भी कर लोगे तो ये मान के चलना किताबों पे तो आपको आना ही पड़ेगा। कोचिंग से आपका बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि बुक्स पर तो कोचिंग करने के बाद भी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग एक लिमिटेड है और लिमिटेड चीज़ें ही लिखाई जाती है, वरना एक चीज़ लिखाने लग जाए तो 6 महीने तो एक में ही आपके लग जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको लगता है कि राजस्थान जी के सर हम आपकी पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास समय भी है और कई चीज़ें हमें समझ में भी नहीं आती, तो उनको हमें देखने के लिए ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की जो ऐप है, ठीक है, आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन ऐप, ठीक है, वहाँ पे हमने भाई ब्रह्मास्त्र बेच चला रखा है, राजस्थान कंप्लीट जीके। वहाँ पे जो ये जो अपनी भूगोल है वो पूरी करवाई जाएगी। क्लास संस्कृति लाइव बैच अभी चल रहा है,
कला संस्कृति भी चल रही है, भूगोल भी चल रहा है और इतिहास भी चल रहा है। दोस्तों इस बैच की खास बात यह है कि इसमें सारे PYQ मिलेंगे, टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी, ये जो बैच रहने वाला है ये मूल पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि यहीं से पेपर बनता है। और ये ऐसा पहला बैच है दोस्तों जो मूल पुस्तक RP सिंधी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें या 6 से 12 तक की पुस्तकें, सारी चीज़ें आपको भाई यहाँ पे दी गई है। तो ये आप राजस्थान जी के आप RS से लगाकर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, RPC या अधीनस्थ बोर्ड की, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए। और इसमें 5 साल की हमने वैलिडिटी रखी है। 5 साल का मतलब ये है आप 1 साल पढ़ो, वो आपके दिमाग में ये नहीं रहे कि मेरा कोर्स पूरा होने वाला है, ठीक है। बस उसलिए रखा है, बाकी टिल एग्ज़ाम तक भी रख देते अपन, पर उसलिए रखा है कि आप आराम से चीज़ों को समझ सको। तो दोस्तों ये यहाँ पे जब एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हो तो आप में स्मार्ट तरीका आप में होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बाकियों से मैं कैसे अलग करूँ कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूँ। अब कोई स्टूडेंट CT की कोई तैयारी कर रहा है तो फिर वो CT का पढ़ेगा कब, ठीक है। जब कोचिंग करते हैं तो कोचिंग ही होती है, पढ़ा उसके बाद जाता है, ठीक है। अभी इनके आपके पास समय है तो आप देख सकते हो। बाकी जो MCQ बैच है अपना, ठीक है, 3rd ग्रेड के लिए और रीट के लिए, वो अपन जल्दी लेने वाले हैं। और आपका इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, उस पर भी अपन ज़रूर भाई आपकी जो भी राय होगी अपन को ठीक लगा उस पर अपन ज़रूर काम करेंगे। और इन बुक को आप ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की बाकी जो किताबें हैं, ठीक है, अपनी पिछली बार कम से कम 7-8 किताब 3rd ग्रेड की आई थी, अगर वो भी आपको साथ साथ पढ़ना चाहते हो या कौन कौन सी किताबें हैं तो आप, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉल मत करना, व्हाट्सअप आप कर सकते हो 74140220, ठीक है, PR ढाका। या आप पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो जो भी अपनी 3rd ग्रेड की और जो लेटेस्ट किताब आती है तो इसकी सूचना यहाँ पे भी मिल जाएगी। ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मिल जाएगी। और इन किताबों को आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो ऐप पे जाना ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की, वहाँ से ये आप भाई वहाँ पे कोर्स भी मिल जाएगा और इन पुस्तकों को आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। अभी ऑफर में ये किताबें आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। ये आपको नंबर नोट कर लेना, कोई सा भी आपके पास कोई डाउट है तो आप मैसेज कर देना भाई, 7414060220। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद मिलते हैं, जो अपनी डेली क्लास हो रही है इसी यूट्यूब चैनल पे आगे होने वाली है, तो उसके लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना भाई। धन्यवाद।